साथियों, सोशल मीडिया पर एक लेटर काफ़ी वायरल हो रहा है रिसेंटली, जिसमें एक लेटर लिखा है एक माँ ने अपनी बेटी की डेथ के बारे में, और उसने एलिगेशंस लगाए हैं जहाँ पर उनकी बेटी काम करती थी। वो लेटर उन्होंने लिखा है उस कंपनी के हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट को, और उस लेटर में उन्होंने कहा है कि उस लड़की की डेथ के पीछे एक एक्सप्लॉइटिव वर्क एनवायरनमेंट यानी कि स्ट्रेसफुल वर्क एनवायरनमेंट रहा था, जिसकी वजह से उनकी लड़की की डेथ हुई है। ये लड़की कोई और नहीं, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। लेटर को मिलने के बाद उस कंपनी के हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट ने अपना पक्ष रख दिया है। उन्होंने जो भी एक्सप्लेनेशन दी है वो एक सेपरेट इशू है। साथियों, उस लेटर की कॉग्निजेंस लेते हुए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने भी एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की है। वो चेक कर रहे हैं कि कोई ऐसा वर्क एनवायरनमेंट तो नहीं है जो एक्सप्लॉइटिव रहा हो, जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई हो। साथियों, इस इंसिडेंट से एक चीज़ सामने निकल के आती है। ये एक ऐसे इंसिडेंट है जो रिपोर्ट हुआ है, जो मीडिया में आया है, जो प्रेस में आया है और जो लोगों को पता लगा है। ऐसे बहुत से सारे इंसिडेंट होते होंगे जो कि अनरिपोर्टेड होते हैं, जिसका पता ही नहीं लगता। तो अगर हम पर्टिकुलर इस इंसिडेंट की बात करें तो ये बात करता है वर्क एनवायरनमेंट की, वर्क रिलेटेड इश्यूज़ को लेकर, स्ट्रेसफुल वर्क एनवायरनमेंट को लेकर, एक्सप्लॉइटिव वर्क एनवायरनमेंट को लेकर। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बात उन मैनेजर्स को कहना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ें, कोई भी टास्क इस तरीके से डिज़ाइन ना करें जिससे कि किसी भी तरीके का एम्प्लॉय के ऊपर वर्क स्ट्रेस रहे, उनकी जॉब स्ट्रेसफुल फील होती रहे और उनको इस तरीके के हादसों से गुजरना पड़े। एक माँ ने अपनी बेटी को खोया है, इसका दुख दर्द क्या होता है उनकी माँ को ही पता है। उनको अपनी वर्क लाइफ को किस तरीके से मैनेज करना है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम वर्क लाइफ को बैलेंस करना सीखें, टाइम मैनेजमेंट करना सीखें। टाइम मैनेजमेंट सभी के लिए एप्लीकेबल हो जाता है, चाहे वो मैनेजर्स हों, चाहे सबॉर्डिनेट्स हों, जिनको काम करना होता है। क्योंकि आज की दौर में लाइफ स्टाइल इस तरीके से बनती जा रही है कि जहाँ पर हम अपनी केयर करना भूल चुके हैं। हमारे लिए सिर्फ काम का मुद्दा रह जाता है। हम मेट्रोज़ की बात करें, हम बड़े बड़े टाउन्स की बात करें, जहाँ पर मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स हमारा जो स्पेंड होता है वो ट्रैफिक में निकलता है, स्ट्रेस होता है हमारे ऊपर। फिर वर्क प्लेस पर अगर हम जाते हैं तो वर्क एनवायरनमेंट का स्ट्रेस होता है, खाने का कोई टाइम नहीं होता है क्योंकि डेडलाइन ऑलरेडी फिक्स होती है कि टास्क कब तक डिलीवर करना है। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि हम चीज़ों को किस तरीके से मैनेज करें, किस तरीके से डिज़ाइन करें कि जिससे कि उसका इम्पैक्ट, उस टास्क डिलीवरी का इम्पैक्ट अपने ऊपर ना आए। क्योंकि ये ज़िंदगी है, ये लाइफ है, बड़ी प्रीशियस है और ये ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलने वाली है। इसलिए ज़िंदगी को अगर जीना है, अच्छे से जीना है, तो आपको मैनेज करना सीखना पड़ेगा। और ये लर्निंग है हम सभी के लिए, और हम सभी की संवेदनाएं हैं उस परिवार के लिए, उस आत्मा के लिए जो अब इस दुनिया में नहीं है। तो ऐसी चीज़ें रिपीटेडली ना हो, हम उसको किस तरीके से मैनेज करें, हमने इससे क्या सीखा है, चाहे वो मैनेजर्स हों। एक हमको लर्निंग मिलती है कि हमको वर्क लाइफ मैनेज करना सीख लेना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट करना सीख लेना चाहिए। टीम को टास्क किस तरीके से देने हैं जिससे कि फ्लेक्सिबल मैनर से टास्क डिलीवर भी हो जाए और किसी भी तरीके का स्ट्रेस ना रहे। मेरी डीपेस्ट कंडोलेंसेस हैं उस फैमिली के साथ। और अन्ना के लिए, अन्ना रेस्ट इन पीस, यू डिज़र्व बेटर देन दिस।